हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद जोशी। आई एम जोशी सिंह एंड आज हम स्टार्ट करेंगे आपका नया चैप्टर है मिनरल न्यूट्रिशन। ठीक है, देखिए न्यूट्रिशन एंड मिनरल्स, इनके बारे में बात करते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनको लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है, न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास में जो मैक्रो मॉलिक्यूल कौन कौन से होते हैं जिनकी प्रेजेंस में क्या की जाती है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। जल्दी बताइए। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे क्या है? ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है। ठीक है, ऑर्गेनिक फॉर्म में है। कार्बोहाइड्रेट हो गया आपका, और क्या हो गया? प्रोटीन हो गई, और क्या हो गया? न्यूक्लिक एसिड हो गए, न्यूक्लिक एसिड के साथ में आपके कौन से हो गए? फैटी एसिड हो गए या फिर फैट हो गए। अब देखिए ये क्या है? मैक्रो मॉलिक्यूल हैं जिनसे बन करके हमारी जो बॉडी है, ग्रोथ, हमारी डेवलपमेंट जो होता है वो इनकी प्रेजेंस में होता है। जो हम कहते हैं ना, न्यूट्रिएंट लेना चाहिए, पोषक तत्व होने चाहिए खाने के अंदर, तभी क्या होगी? बॉडी ग्रो करेगी। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और ये फैट हैं, ये क्या है? मैक्रो मॉलिक्यूल है। ये मैक्रो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किससे होता है? मैक्रो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है किससे? माइक्रो मॉलिक्यूल से। माइक्रो मॉलिक्यूल से क्या होता है? मैक्रो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। अब ये माइक्रो मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? लाइक ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये किससे बनता है? ग्लूकोज के पॉलीमराइजेशन से। ग्लूकोज का पॉलीमराइजेशन होगा, देन कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होगा। अमीनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। और जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, नाइट्रोजन बेस के जैसे कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल, इनके मिलने से जो है वो किसका होता है? डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन होता है। डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन किससे होगा? न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होगा नाइट्रोजन बेस के मिलने से। नाइट्रोजन जो बेस हैं ये आपस में मिलकर के किसका फॉर्मेशन करेंगे? न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। एंड जो फैटी एसिड हैं इनसे क्या होते हैं? हमारे फैट का फॉर्मेशन किया जाता है। तो मैक्रो मॉलिक्यूल और माइक्रो मॉलिक्यूल, इनसे क्या होता है? इनसे मिलकर के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वहां पर क्या होता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। बॉडी जो होती है या फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किससे होता है? न्यूट्रिएंट होते हैं जिनकी प्रेजेंस में क्या होती है? ग्रोथ होती है। अब ये न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, फैट होते हैं। ठीक है, इनकी जो यूनिट होती है किसके पॉलीमराइजेशन से बनते हैं? ग्लूकोज के पॉलीमराइजेशन से कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनेगी, नाइट्रोजन से क्या होगा? नाइट्रोजन बेस से क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, फैटी एसिड से क्या होता है? फैट का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए ये जो हम यहाँ पर किसकी बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर, मिनरल न्यूट्रिशन के अंदर हम बात करेंगे किसके ऊपर? इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिएंट। मतलब कि इनऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट हैं, मिनरल्स हैं, उनको प्लांट कहाँ से एब्जॉर्ब करता है? तो जो सॉइल के पास में जितने भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं उनको सॉइल से कौन लेता है? रूट के पास में जाएंगे, रूट से होते हुए जाइलम के पास में जाएंगे, जहां से पूरी बॉडी जो है वो प्लांट की वहां तक ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो ये जो न्यूट्रिएंट हैं इनको सॉइल से एब्जॉर्ब किया जाएगा। मिनरल न्यूट्रिशन के अंदर हम किसकी बात करेंगे? इनऑर्गेनिक आयन की। ठीक है, इनऑर्गेनिक जो आयन्स हैं उनको एब्जॉर्ब किया जाएगा कहाँ से? सॉइल से, प्लांट के पास में ट्रांसफर कराया जाएगा। और ये जो आयन होते हैं इनकी क्या होती है? ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए इनकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो एसेंशियल एलिमेंट की हम बात करेंगे। और ये जो एसेंशियल, जो इनऑर्गेनिक आयन होते हैं ये क्या होते हैं? प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एसेंशियल होते हैं। यदि ये नहीं मिलेंगे तो प्लांट की क्या हो जाएगी? ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। देन क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी हो जाएंगी, डिफरेंट टाइप की हमें डिजीज दिखाई देंगी, है ना। तो इस चैप्टर के अंदर हम किसकी बात करेंगे? मिनरल्स का रोल क्या होता है, एसेंशियल एलिमेंट किसे कहते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं ये प्लांट के लिए। ठीक है, ये रफ करती हूँ और इसके बाद हम बताएंगे मिनरल्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। सॉइल की एब्सेंस में हम मिनरल की प्रेजेंस में क्या कर सकते हैं? प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, प्लांट की ग्रोथ देख सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ सॉइल। तो देखिए हाइड्रोपोनिक क्या होता है? हाइड्रोपोनिक जो मेथड है, सॉल्यूशन होता है। हाइड्रोपोनिक जो प्रोसेस होती है इसके अंदर क्या किया जाता है? प्लांट को ग्रो किया जाता है। ठीक है, ग्रोथ कराई जाती है प्लांट की मिनरल्स के सॉल्यूशन के अंदर। तो इसके अंदर क्या किया जाएगा? हाइड्रोपोनिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है? ग्रो कराया जाता है प्लांट को। प्लांट्स ग्रो इन मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन।
इन एब्सेंट ऑफ सॉइल, बिना सॉइल के हम जो है यहाँ पर क्या करते हैं, लैब के अंदर हाइड्रोपोनिक क्या होता है, न्यूट्रिएंट का सॉल्यूशन होता है, लिक्विड मटेरियल होता है, जिनके अंदर जो है सीड डाले जाते हैं, जर्मिनेशन देखा जाता है और उसके बाद प्रॉपर ग्रोथ देखी जाती है प्लांट की। तो एब्सेंस में सॉइल की में जब प्लांट को मिनरल्स का जो न्यूट्रिएंट है उस सॉल्यूशन के अंदर ग्रो कराया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोपोनिक कहते हैं। हाइड्रोपोनिक जो होता है ये मेथड जो है यहाँ पर क्या किया जाता है, मिनरल न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो प्रोवाइड करा जाते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो सॉइल के अंदर हम प्लांट को ग्रो करते हैं तो सॉइल से प्लांट क्या लेते हैं, जो सॉइल के पास में न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, इनऑर्गेनिक आयन होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है प्लांट को, उनको प्लांट क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। यदि सॉइल एसेंशियल एलिमेंट होता या फिर बहुत ज़्यादा जरूरी होती तो सॉइल की एब्सेंस में प्लांट जो है वो न्यूट्रिएंट के मीडियम में कभी भी ग्रो नहीं कर पाते। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो मिनरल न्यूट्रिएंट है ये क्या है, एसेंशियल होते हैं प्लांट को फॉर ग्रो करने के लिए। ठीक है, मिनरल्स जो होते हैं वो क्या कह सकते हैं हम, मिनरल्स जो है वो आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। तो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं, मिनरल्स होते हैं, इनकी क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। इस बेस पर हम कह सकते हैं कि प्लांट को हम सॉइल की एब्सेंस में ग्रो करा रहे हैं क्योंकि सॉइल के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनिक आयन होते हैं जिनको रूट के थ्रू प्लांट एब्जॉर्ब करता है। तो जब ये आयन उसे हम बनाया मटेरियल दे रहे हैं, सॉल्यूशन दे रहे हैं, वहां पर ग्रो कराएंगे तो प्लांट को कोई दिक्कत नहीं होगी। हाइड्रोपोनिक के थ्रू क्या किया जाता है, बहुत सारी वेजिटेबल्स को ग्रो कराया जाता है। वेजिटेबल्स जो होती हैं वो ग्रो कराई जाती हैं, मार्केट के अंदर बेची भी जाती हैं। जैसे क्या होते हैं, किसको कराया जाता है, हाइड्रोपोनिक के थ्रू क्या किया जाता है, प्रोडक्शन कराया जाता है वेजिटेबल्स का। जैसे कि टोमेटो हो गया, सीडलेस क्या हो गया, कुकुम्बर हो गया, सीडलेस खीरा हो गया, बिना बीज का जो खीरा बनाया जाता है। ठीक है, सीडलेस कुकुम्बर एंड पत्तेदार जो सब्जी होती है, पत्ता गोभी होती है। ठीक है, तो वेजिटेबल्स को हाइड्रोपोनिक टेक्निक के थ्रू ग्रो किया जाता है। प्लांट्स को जो है वो मिनरल्स का न्यूट्रिएंट दे करके सॉल्यूशन के अंदर ग्रो कराया जाता है सॉइल की एब्सेंस में। तो ये मिनरल जो होते हैं ये ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके हाइड्रोपोनिक टेक्निक के थ्रू क्या किया जाता है, डिफरेंट टाइप की वेजिटेबल्स को ग्रो कराया जाता है जो कि मार्केट में प्रोवाइड कराई जाती है, मार्केट के अंदर प्रोवाइड कराई जाती है। अब देखिए हम बात करते हैं कि एसेंशियल एलिमेंट किसे कहते हैं, क्राइटेरिया क्या रखा जाता है एसेंशियल के लिए। ठीक है, ये रेस करती हूँ। एसेंशियल एलिमेंट हम क्यों कह रहे हैं और क्यों ये इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जैसे कि एसेंशियल से इसका मतलब है कि प्लांट को जिस चीज की जरूरत है, जिसके बिना प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी, डेवलपमेंट नहीं होगा। जैसे कि हमारे लिए ऑक्सीजन क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है ना। यदि ऑक्सीजन ना हो तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, है ना। वही कंडीशन होती है प्लांट को न्यूट्रिएंट की। यदि प्लांट के पास में न्यूट्रिएंट नहीं पाए जाएंगे, नहीं प्रोवाइड कराए जाएंगे तो प्लांट प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाएगा। एब्सेंस में क्या हो जाएंगी, उसके पास में डेफिशिएंसी, बीमारी हो जाएंगी जिसके कारण उसकी डेथ हो जाएगी। इसीलिए जो न्यूट्रिएंट हैं इनको एसेंशियल कैटेगरी के अंदर रखा गया है कि ये प्लांट के लिए ग्रो और डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या होते हैं, ये न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखिए हम क्या बात कर रहे हैं कि मतलब कि क्राइटेरिया क्या होता है एसेंशियलिटी का, कि एसेंशियल एलिमेंट जो होते हैं, कौन से एलिमेंट जो है वो एसेंशियल के अंदर रखे जाएंगे, क्या कैटेगरी होती है। ठीक है, तो क्या लिखना है हमें, क्राइटेरिया क्या है एसेंशियलिटी का, है ना। क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी, एसेंशियल एलिमेंट के एलिमेंट कौन मतलब कि एसेंशियल है, इसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। एक तो एसेंशियल एलिमेंट की एब्सेंस में, एलिमेंट की एब्सेंस में क्या नहीं हो पाएगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सीज। ठीक है, एब्सेंस में ग्रोथ और डेवलपमेंट प्लांट का नहीं होगा, स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए क्या होगा, एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। एसेंशियल के लिए क्राइटेरिया क्या रखा गया है कि एब्सेंस होने पर एसेंशियल एलिमेंट की ग्रोथ और डेवलपमेंट सीज हो जाएगा प्लांट का। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट गेट सीज ऑफ प्लांट। ठीक है, प्लांट का ग्रोथ एंड जो डेवलपमेंट है वह स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, स्टॉप हो जाएगा, नॉर्मल ग्रोथ नहीं होगी, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। एब्सेंस में क्या होते हैं, प्लांट कंप्लीट नहीं कर पाता है, डू नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल।
प्लांट दिख रहा है आपको, ये इंक डालूंगी अभी, है ना। प्लांट डू नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन द एब्सेंस ऑफ एसेंशियल एलिमेंट। तो एसेंशियल एलिमेंट की एब्सेंस में प्लांट क्या नहीं कर पाएंगे, अपना जो ग्रोथ है, लाइफ साइकिल है, डेवलपमेंट है, वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इनको किस में रखा गया है, क्राइटेरिया क्या रखा गया है, एसेंशियलिटी का क्राइटेरिया रखा गया है। अब देखिए रिक्वायरमेंट किसकी होती है, स्पेसिफिक, मतलब कि जो एसेंशियल एलिमेंट होते हैं उसको किसी अदर एलिमेंट के थ्रू रिप्लेस नहीं किया जाता है। जैसे कि यदि प्लांट को नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है तो उसे नाइट्रोजन ही प्रोवाइड कराई जाएगी, उसको अदर एलिमेंट से रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। मतलब कि जो एलिमेंट एसेंशियल की कैटेगरी में आएंगे उनको हम किसी अदर के थ्रू क्या नहीं कर सकते हैं, रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो एसेंशियल जो एलिमेंट होते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स आर नॉन रिप्लेसेबल। इनको हम अदर एलिमेंट के साथ में रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, नॉन रिप्लेसिएबल होते हैं भाई। अनदर एलिमेंट नॉन रिप्लेसिएबल होते हैं, ठीक है, नॉट रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। डेफिशिएंसी हो जाएगी यदि हम क्या करेंगे, सप्लाई करते हैं, अदर एलिमेंट को सप्लाई किया जाता है, ठीक है। इफ एलिमेंट, यदि एलिमेंट को रिप्लेस किया जाएगा तो प्लांट के अंदर क्या दिखाई देगी, डेफिशिएंसी दिखाई देगी, ठीक है। एलिमेंट को डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होते हैं प्लांट के। ये जो एसेंशियल एलिमेंट होते हैं ये किस में इन्वॉल्व होते हैं, मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होती हैं इनमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। एसेंशियल एलिमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन मेटाबॉलिक रिएक्शन। ये जो एसेंशियल एलिमेंट होते हैं ये डायरेक्टली किसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस के ऊपर इन्वॉल्व होते हैं। अब देखिए एसेंशियल एलिमेंट के लिए क्राइटेरिया क्या रखा गया है कि कौन कौन से जो एलिमेंट हैं ये एसेंशियल एलिमेंट हो सकते हैं। कि जो एसेंशियल एलिमेंट होते हैं ये क्या करते हैं, नॉन रिप्लेसेबल होते हैं, मतलब कि इनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है किसी अदर एलिमेंट के साथ में। जैसे कि नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है तो प्लांट को नाइट्रोजन ही प्रोवाइड कराया जाएगा, उसे हम पोटेशियम या फिर सोडियम देकर के काम नहीं चला सकते। मतलब कि जो इसे चाहिए बहुत ही जिद्दी होते हैं एसेंशियल एलिमेंट, जिनकी एब्सेंस होने पर प्लांट मर जाएगा लेकिन दूसरे को सर्वाइव नहीं कर पाएगा दूसरे के साथ में, ठीक है। एक तो इनको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, डेफिशिएंसी हो जाएगी प्लांट के अंदर, डिजीज दिखाई देगी हमें, है ना। एब्सेंस में क्या हो जाएगी, ग्रोथ और डेवलपमेंट रुक जाएगा, प्लांट अपना कंप्लीट नहीं कर पाएगा, नॉर्मल जो लाइफ साइकिल है वह कंप्लीट नहीं कर पाएगा। किसकी एब्सेंस में, एसेंशियल एलिमेंट की एब्सेंस में, ठीक है। एसेंशियल एलिमेंट जो है वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं डायरेक्टली। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं, जो सेल के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, लाइक ग्लाइकोलाइसिस हो गया, क्रेब्स साइकिल हो गया, है ना। ये जो रिएक्शन होती है रेस्पिरेशन के अंदर पार्टिसिपेट करती है। तो एसेंशियल एलिमेंट डायरेक्टली किस में इन्वॉल्व होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब देखिए जो एसेंशियल एलिमेंट है इनको भी 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। एक तो होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट, एक होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं, जिनका जो अमाउंट होता है वह 10 माइक्रोमोलार से क्या होता है, ज्यादा होता है, उन्हें क्या कहा जाता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट की कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। और जिनका अमाउंट 10 माइक्रोमोलार से कम होता है उनको किस में रखा जाता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट की कैटेगरी के अंदर, ठीक है। तो हम बात करेंगे अभी कि जो एलिमेंट है इनको कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है, किसके बेस पर, क्वांटिटी के बेस पर, ठीक है। क्वांटिटी के बेस पर, रिक्वायरमेंट के बेस पर किस में डिवाइड किया गया है, इनको 2 टाइप के अंदर डिवाइड किया गया है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो जो एसेंशियल एलिमेंट है, एसेंशियल एलिमेंट कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एसेंशियल जो एलिमेंट हैं ये 2 टाइप के होते हैं ना। दो टाइप के होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट
मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड सेकंड होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। अब देखिए मैक्रोन्यूट्रिएंट की हम बात करते हैं कि ये इनकी क्या होती है, लार्ज अमाउंट में प्लांट को रिक्वायरमेंट होती है। 1 मिनट रुकिए गाइस। तो जो मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं इनकी क्या होती है, प्लांट को लार्ज अमाउंट में, मतलब कि अमाउंट के बेस पर क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है 2 ग्रुप के अंदर, मैक्रो एंड माइक्रो के अंदर। तो जब मिनरल्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, जिनकी मतलब कि ऐसा तो है नहीं कि सभी की क्वांटिटी हमें ज़्यादा चाहिए, है ना, तो कुछ की ज़्यादा चाहिए होती है, कुछ की कम होती है, कुछ का काम ज़्यादा होता है और कुछ जो होते हैं न्यूट्रिएंट उनका काम क्या होता है, कम होता है, तो उनका हमें कम अमाउंट में नंबर चाहिए होता है। तो इस बेस पर, क्वांटिटी के बेस पर और अमाउंट जो न्यूट्रिएंट हैं इनकी रिक्वायरमेंट के बेस पर, ठीक है, रिक्वायरमेंट के बेस पर, या फिर आपको पूछा जाए कि ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट में कैटेगराइज किया गया है प्लांट को, इसका पर्पस क्या है, किस बेस पर, किस आधार पर इनको क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। तो देखिए एसेंशियल एलिमेंट को 2 टाइप में क्लासीफाई किया गया है, ठीक है, किसके बेस पर क्लासीफाई किया गया है, डिवाइड किया गया है, 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, ऑन दी बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट, ठीक है, रिक्वायरमेंट दी अमाउंट, ठीक है, अमाउंट की कितनी अमाउंट में जरूरत है, इस बेस पर इन्हें 2 टाइप में डिवाइड किया गया। फर्स्ट हो गया मैक्रो एंड सेकंड हो गया माइक्रो। अब हम मैक्रो की बात करते हैं तो जो मैक्रो होते हैं इनको क्या होती है, लार्ज अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है। मैक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं लार्ज कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन क्या होती है, इनकी रिक्वायरमेंट होती है ग्रो करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए प्लांट को, ठीक है। प्लांट जो है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट की क्या होती है, लार्ज अमाउंट में क्या होती है, लार्ज अमाउंट में क्या होती है, प्लांट को क्या होती है, मैक्रो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट जो होती है लार्ज अमाउंट या फिर लार्ज हाई कंसंट्रेशन में क्या होती है, इनकी रिक्वायरमेंट होती है। कंसंट्रेशन कितनी रखी गई है, 10 मिलीमोलार से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। 10 माइक्रोमोलार से क्या होती है, इनकी ज़्यादा कंसंट्रेशन रिक्वायरमेंट होती है, 10 माइक्रोमोल किलोग्राम इनवर्स, ठीक है। इससे भी क्या होती है, ज़्यादा की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं इनकी क्या होती है, रिक्वायर्ड लो कंसंट्रेशन, ठीक है, रिक्वायर्ड लो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, ठीक है। और इसे हम क्या कहेंगे, लेस देन 10 माइक्रोमोल से क्या होती है, इनकी रिक्वायरमेंट कम होती है, 10 माइक्रोमोलार से क्या होती है, कम होती है। अब देखिए मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन से होते हैं, कौन किसको मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर इंक्लूड किया गया, आपका कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सारे एलिमेंट जो होते हैं किसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो देखिए मैक्रो के अंदर है आपके कार्बन, जल्दी बोलिए, कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये सारे जो न्यूट्रिएंट हैं, ये सारे जो मिनरल्स हैं, इनको किस कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है, मैक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी के अंदर। आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से जो एलिमेंट हैं ये मैक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में आते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो 9 जो न्यूट्रिएंट है, 9 एलिमेंट है, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन में आते हैं, फिर मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर इनको इंक्लूड किया गया है। और आपके माइक्रो के अंदर कौन कौन से आते हैं, माइक्रो में आते हैं आपके आयरन, मैग्नीज, ठीक है, जिनकी कम रिक्वायरमेंट होती है, आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, कॉपर, मॉलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन और निकेल, ठीक है, कॉपर, बोरॉन, जिंक, क्लोरीन और निकेल, ठीक है। इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है ये क्या होती है, कम होती है। तो देखिए माइक्रो के अंदर इंक्लूड किया गया है आपका आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, कॉपर हो गया, बोरोन हो गया, जिंक, क्लोरीन एंड निकेल। मैक्रो और माइक्रो
जो एसेंशियल एलिमेंट है, एसेंशियल एलिमेंट में हम किसको रखा गया है कि ऐसे एलिमेंट जिनको क्या नहीं कर सकते हम अदर किसी के साथ में रिप्लेस नहीं कर सकते, इनकी एब्सेंस होने पर प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट रुक जाएगी, अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो इस बेस पर हमें ये सारे जो एलिमेंट हैं ये सभी हैं एसेंशियल एलिमेंट। अब ये जो एसेंशियल एलिमेंट हैं इनको भी टू कैटेगरी में प्लांट की रिक्वायरमेंट के बेसिस पर कि प्लांट को कितनी जरूरत है, जिनकी ज्यादा जरूरत होगी उनको मैक्रोन्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन या फिर कंडीशन में रखा जाएगा, कैटेगरी में रखा जाएगा, और जिनकी कम रिक्वायरमेंट होगी उनको किस में रखा जाएगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट की कैटेगरी के अंदर। ठीक है, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं ऐसे एलिमेंट या फिर ऐसे न्यूट्रिएंट जिनकी जो है वो हाई रिक्वायरमेंट होती है प्लांट को। ठीक है, ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, क्योंकि ये जो होते हैं वो ज्यादा जो फंक्शंस होते हैं प्लांट के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसमें परफॉर्म करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट की 10 माइक्रोमोलार से ग्रेटर देन या फिर ग्रेटर देन जो है वो 10 मिलीमोलार, 10 माइक्रोमोलार से ज्यादा कंसंट्रेशन की इन्हें रिक्वायरमेंट होती है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, इन सभी को किसके अंदर इंक्लूड किया गया है, मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर इंक्लूड किया गया है। जबकि माइक्रोन्यूट्रिएंट में है आपके जिनको लो, मतलब कि ऐसे न्यूट्रिएंट जिनकी कम कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है, कम कंसंट्रेशन की जिन्हें जरूरत होती है उन्हें माइक्रोन्यूट्रिएंट की कंडीशन में रखा जाता है। लेस देन 10 माइक्रोमोलर, 10 माइक्रोमोलर से भी कम की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, कॉपर, बोरॉन, जिंक, क्लोरीन और निकेल। एसेंशियल एलिमेंट कहाँ होते हैं, डायरेक्टली जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं उनके अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो देखिए 17 एसेंशियल एलिमेंट नाम दिए गए हैं, जिनमें से कुछ जो होते हैं बेनिफिट होते हैं। सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट एंड सेलेनियम जो होते हैं ये क्या होते हैं, बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, बेनिफिशियल एलिमेंट होते हैं। बेनिफिशियल एलिमेंट की हम बात कर लें, ये सभी तो क्या है, एसेंशियल एलिमेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेनिफिशियल एलिमेंट। बेनिफिशियल एलिमेंट जिनसे प्लांट को क्या होता है, बेनिफिट मिलता है। तो बेनिफिशियल एलिमेंट कौन कौन से हैं, कोबाल्ट हो गया, सिलिकॉन हो गया, सोडियम हो गया, सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट, सेलेनियम। सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट और सेलेनियम ये क्या है, बेनिफिशियल एलिमेंट है, बेनिफिशियल एलिमेंट है, और इनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, हायर प्लांट को क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। बेनिफिशियल जो एलिमेंट होते हैं, रिक्वायर्ड हायर प्लांट। हायर प्लांट आप समझते हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जो है वो टेरिडोफाइट है, हायर प्लांट है, इनको क्या होती है, बेनिफिशियल एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखिए अब हम क्या पढ़ेंगे कि जो एसेंशियल एलिमेंट हैं इनको ग्रुप रखा जाता है 4 कैटेगरीज में। फंक्शन के बेस पर इनको एसेंशियल एलिमेंट का क्या फंक्शन होता है, क्या रोल होता है, इसके बेस पर इनकी 4 कैटेगरी दी गई है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे पढ़ाऊंगी। ठीक है, ये रफ कर दूं। अब बात करेंगे कि 4 जो कैटेगरीज हैं एसेंशियल एलिमेंट को कौन कौन सी कैटेगरीज के अंदर डिफरेंशिएट किया गया है, रखा गया है, उसकी बात करते हैं। ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट को 4 कौन कौन सी कैटेगरी में। एक तो ये जो एसेंशियल एलिमेंट है ये किसकी तरह काम करते हैं, इनका इंपॉर्टेंट रोल कहाँ पर होता है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट की तरह काम करते हैं। ठीक है, प्ले फंक्शंस ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट। स्ट्रक्चरल एलिमेंट से हमारा क्या मतलब है कि हमने देखा था ना मैक्रोमोलिक्यूल और माइक्रोमोलिक्यूल। तो जो मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं इनसे मिलकर के हमारी जो सेल्स होती हैं इनका फॉर्मेशन होता है। तो ये जो एसेंशियल एलिमेंट होती हैं इनका क्या होता है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमने एसेंशियल एलिमेंट पढ़े थे, कौन कौन से थे, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, है ना, बहुत सारे थे। तो ये सभी जो होते हैं इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं जो कि किसकी तरह काम करते हैं, स्ट्रक्चरल एलिमेंट की तरह काम करते हैं। अब देखिए स्ट्रक्चरल एलिमेंट की तरह कौन से काम करते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। स्ट्रक्चरल एलिमेंट की तरह कौन से एलिमेंट प्ले करेंगे अपना इंपॉर्टेंट रोल, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो देखिए कार्बन जो है वो सभी के अंदर प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट होता है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। हम बात कर रहे थे मैक्रोमोलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, प्रोटीन होगा, प्रोटीन के पास में नाइट्रोजन भी पाया जाता है, कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है। ठीक है, और अमाइनो एसिड हो गए, अमाइनो एसिड क्या होते हैं, नाइट्रोजन से ही तो मिलकर के बने होते हैं ना।
तो ये सारे जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट के अंदर ये जो एसेंशियल एलिमेंट हैं ये अपना इंपॉर्टेंट रोल क्या करते हैं, प्ले करते हैं। ये जरूरी होते हैं, इनकी एब्सेंस में स्ट्रक्चरल एलिमेंट का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, बायोमोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, तो सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा गाइस, और जो मैक्रोमोलिक्यूल है इनका फॉर्मेशन नहीं होगा जब ये एलिमेंट एब्सेंस होंगे। तो कार्बन नहीं होगा तो कोई भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होगा। कार्बन की एब्सेंस में आप देख लीजिए कि मोस्टली जो क्या होते हैं जो कंपाउंड होते हैं उनके अंदर क्या होता है, कार्बन से मिलकर के बने होते हैं। तो कार्बन की एब्सेंस में कार्बन क्या है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट के अंदर अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे कि ये जो एसेंशियल एलिमेंट होते हैं ये क्या होते हैं, एनर्जी रिलेटेड जो केमिकल कंपाउंड होते हैं उनके अंदर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। एनर्जी रिच जो कंपाउंड होते हैं उनके अंदर भी एसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। ये कहाँ होते हैं, प्रेजेंट, एसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट इन एनर्जी कंटेनिंग केमिकल कंपाउंड। देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एनर्जी की करेंसी क्या होती है, बताइए, एटीपी। एटीपी, अब देखिए एटीपी के अंदर क्या है, फॉस्फोरस, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। तो इसके पास में जो फॉस्फोरस है ये क्या है, एसेंशियल एलिमेंट है। तो फॉस्फोरस जो है वो एसेंशियल एलिमेंट है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, एनर्जी रिच केमिकल कंपाउंड। आपका सेकंड दिया गया है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के पास में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल की जो चेन होती है उसके अंदर मैग्नीशियम जो होता है वो कंपोनेंट प्रेजेंट होता है। ये सारी जो पोरफायरल रिंग होती है उसके अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम जो है वो स्ट्रक्चरल एलिमेंट की तरह काम करता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल के पास में क्या प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम आयन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। एटीपी के पास में क्या है, फास्फोरस जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ये किसकी तरह काम करते हैं, एनर्जी कंटेनिंग जो केमिकल कंपाउंड होते हैं उनके पास में क्या पाए जाते हैं, एसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। आपका एटीपी जो होता है इसके पास में फास्फोरस होता है, क्लोरोफिल के पास में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होता है। इसके बाद हम बात करें तो ये जो होते हैं एसेंशियल एलिमेंट जो होते हैं ये क्या होते हैं, बहुत सारे जो एंजाइम होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, कंपोनेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वहां पर अपना रोल प्ले करते हैं। या तो ये क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, मतलब कि एंजाइम का काम क्या होता है, सबस्ट्रेट से जाकर के बाइंड होता है। जब एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड होगा तो या तो क्या कर सकता है, उसको रिएक्शन के साथ में एक्टिवेट कर सकता है सबस्ट्रेट को, या फिर क्या कर सकता है, उसको इनहिबिट कर सकता है, ठीक है। तो ये जो एसेंशियल एलिमेंट होते हैं एंजाइम के अंदर कोफैक्टर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये एसेंशियल एलिमेंट होते हैं प्रेजेंट इन एंजाइम इन कोफैक्टर फॉर्म, ठीक है, कोफैक्टर फॉर्म एंड इनहिबिट एंड एक्टिवेट दी सबस्ट्रेट। ये क्या कर सकते हैं, सबस्ट्रेट को एक्टिवेट भी कर सकते हैं और इनहिबिट भी कर सकते हैं। ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, एसेंशियल एलिमेंट जो होते हैं वो एंजाइम के अंदर कोफैक्टर की फॉर्म में पाए जाते हैं। तो कौन कौन से एंजाइम के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं, राइबोलोज बिसफॉस्फेट। रुबिस्को जो एंजाइम होता है, रुबिस्को एंजाइम होता है, यह क्या होता है, CO2 का जो फिक्सेशन किया जाता है वहां पर क्या होता है, रुबिस्को अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रुबिस्को दो टाइप की एक्टिविटी होती है इसके पास में, कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज। कार्बोक्सिलेज जब एक्टिविटी होगी तो CO2 को फिक्स किया जाएगा, एंड ऑक्सीजनेज जो एक्टिविटी होती है वहां पर क्या किया जाता है, CO2 को निकाला जाता है। तो रुबिस्को जो होता है, रुबिस्को कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज के पास में क्या प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम आयन जो होता है वो एक्टिवेटर की तरह काम करता है। जो मैग्नीशियम आयन है Mg+2 आयन क्या करता है, वर्क एज एक्टिवेटर इन रुबिस्को। दोनों जो कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज प्लस ऑक्सीजनेज, इन दोनों के अंदर क्या करता है, ये एक्टिवेटर की तरह काम करता है। मैग्नीशियम एसेंशियल जो एलिमेंट है, ठीक है। फॉस्फोइनल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज के अंदर भी पाया जाता है। मैग्नीशियम आयन कहाँ प्रेजेंट होता है, फॉस्फोइनल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज के अंदर। फॉस्फोइनल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज के अंदर मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होता है, एक्टिवेटर की तरह काम करेगा, एक्टिवेट कर देगा रिएक्शन को, ठीक है। और जो रुबिस्को एंजाइम होता है, रुबिस्को कार्बोक्सिलेज और RUBP राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज जो एंजाइम होता है वहां पर भी Mg+2 आयन होता है, मैग्नीशियम आयन होता है, ये कोफैक्टर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है, रिएक्शन को एक्टिवेट करवा देता है, ठीक है। फॉस्फोइनल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज के अंदर मैग्नीशियम आयन क्या होगा, प्रेजेंट होगा। यहाँ पर ये प्रेजेंट होंगे एसेंशियल एलिमेंट। और क्या दिए गए हैं आपका,
देखिए कार्बन फिक्सेशन के अंदर, फोटोसिंथेसिस के अंदर ये दोनों एंजाइम क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंड क्या होता है, रुबिस्को कार्बोक्सिलेज एंजाइम क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब देखिए जिंक जो होता है एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज के अंदर क्या होता है, जिंक क्या होता है, मिनरल प्रेजेंट होता है। जिंक जो आयन होता है यह क्या होता है, प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज के अंदर प्रेजेंट होता है, किसकी तरह काम करता है, एक्टिवेटर का रोल प्ले करता है, एक्टिवेटर की तरह रोल प्ले करता है। मॉलिब्डेनम जो एंजाइम होता है, मॉलिब्डेनम जो एसेंशियल एलिमेंट होता है, यह कहाँ प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम के अंदर पाया जाता है। नाइट्रोजिनेज का काम क्या होता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, ठीक है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम के अंदर क्या होता है, मॉलिब्डेनम होता है, कोफैक्टर की तरह काम करता है। मॉलिब्डेनम होता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम के अंदर, और इसका काम क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में रोल प्ले करता है, ठीक है, नाइट्रोजन के फिक्सेशन में होता है। तो देखिए तीन तो हमने क्राइटेरिया देख लिए, सेकंड में इधर लिखेंगे, अभी तीन के बारे में बात करते हैं। एसेंशियल एलिमेंट के लिए क्या दिया गया है कि इनका इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, कहाँ कहाँ पर ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चरल जो एलिमेंट होते हैं, बायोमोलिक्यूल होते हैं, उनके अंदर क्या पाए जाते हैं, एसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। और ये क्या काम क्या होते हैं, एनर्जी कंटेनिंग जो कंपाउंड होते हैं उनके अंदर भी क्या होते हैं, एसेंशियल एलिमेंट पाए जाते हैं। फॉस्फोरस होता है एटीपी के अंदर, क्लोरोफिल के अंदर क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। एंजाइम के अंदर क्या होते हैं, कोफैक्टर की फॉर्म में भी पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, सबस्ट्रेट की या फिर रिएक्शंस को एक्टिवेट कर सकते हैं या फिर इनहिबिट कर सकते हैं। मैग्नीशियम आयन कहाँ पर प्रेजेंट होता है, रुबिस्को कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज के अंदर होता है। ये किसकी तरह काम करता है, एक्टिवेटर की तरह काम करता है, ठीक है। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज की रिएक्शन, ये दोनों जो होते हैं एंजाइम कहाँ पर अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, फोटोसिंथेटिक जो रिएक्शन होती हैं जहां पर CO2 का फिक्सेशन किया जाता है। तो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन के अंदर मैग्नीशियम आयन क्या होता है, एक्टिवेटर की तरह अपना काम परफॉर्म करता है, फंक्शन परफॉर्म करता है। जिंक की हम बात करें तो ये कहां पर पाया जाता है, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज के अंदर जिंक क्या करता है, एक्टिवेटर की तरह काम करता है। और सीधा मॉलिब्डेनम जो आयन होता है यह क्या करता है, नाइट्रोजनेज एंजाइम, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने के लिए हमें क्या होती है, नाइट्रोजनेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो वहां पर मॉलिब्डेनम क्या होता है, एक्टिवेटर की तरह अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। और लास्ट रह गए हमारा कुछ जो एसेंशियल होते हैं, ये क्या करते हैं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल को चेंज कर देते हैं सेल के, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ, चौथा जो है वो यहाँ पे लिख देती हूँ, जो एसेंशियल एलिमेंट जो होते हैं, ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट चेंज दी ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ सेल्स, ठीक है। ये क्या कर देते हैं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल को चेंज कर देते हैं सेल को। और जैसे कि पोटेशियम, जैसे कि क्या होता है, पोटेशियम आयन होता है, पोटेशियम क्या करता है, अपना इंपॉर्टेंट रोल कहाँ प्ले करता है, पोटेशियम जो है वो प्ले रोल इन स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोजिंग। तो देखिए अब आप रोल प्ले देखिए कि ये सारे के सारे जो फंक्शन परफॉर्म होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, है ना, इन सब के अंदर कौन प्ले अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, एसेंशियल एलिमेंट ही है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, एसेंशियल एलिमेंट। फॉस्फोरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एसेंशियल एलिमेंट, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, पोटेशियम हो गया। तो ये सारे क्या हैं, एसेंशियल एलिमेंट है। तो देखिए एसेंशियल जो एलिमेंट है इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया फंक्शन के बेस पर। तो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, स्ट्रक्चरल एलिमेंट के अंदर अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। एंजाइम्स के अंदर कोफैक्टर की तरह काम करते हैं। सेकंड ये क्या होते हैं, एनर्जी रिच कंपाउंड होते हैं, उनके साथ में अपना रोल प्ले करते हैं। और ऑस्मोटिक जो पोटेंशियल होता है, देखिए स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है तो सेल के अंदर जब सॉल्यूट पोटेंशियल ज्यादा हो जाता है तो सोडियम की अंदर क्या कराई जाती है, एंट्री कराई जाती है, हाइड्रोजन आयन को बाहर निकाला जाता है। तो सेल के अंदर क्या हो जाती है, स्टार्च हो गया, स्टार्च की कंसंट्रेशन कम होती है, मेलेट क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। उस कंडीशन में जो सॉल्यूट का पोटेंशियल होता है इंक्रीज हो जाता है, वाटर का पोटेंशियल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। देन वाटर की क्या होगी, एंट्री होगी, एंडो ऑस्मोसिस होगी, देन क्या हो जाता है, गार्ड सेल क्या हो जाती है, टारगेट हो जाती है, से फूल जाती है और स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। कब जब पोटेशियम क्या करता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ऑस्मोटिक जो बैलेंस होता है उसको क्या करता है, चेंज कर देता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल को चेंज कर देता है। तो देखिए ये हमने क्या देख लिया, 4 इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस प्ले करते हैं, ठीक है। एसेंशियल जो एलिमेंट होते हैं ये क्या करते हैं, परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शन, ठीक है। इनके द्वारा क्या किए जाते हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं एसेंशियल एलिमेंट के थ्रू। यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
नेक्स्ट टॉपिक है आपके बुक में क्या दे रखा है, रोल क्या होता है मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो देखिए रोल आप बुक से पढ़ सकते हैं, इसके अंदर ऐसा कुछ है नहीं। मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट का क्या काम होता है एक बार इसको बता देती हूँ कि एसेंशियल एलिमेंट कौन कौन से हैं। जैसे कि नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन है ये मतलब कि जो सेल के कंपोनेंट होते हैं उनके अंदर कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है। लाइक देखिए प्रोटीन की सिंथेसिस होती है अमीनो एसिड से, वहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, नाइट्रोजन पाया जाता है। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है प्रोटीन के अंदर, न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर क्या होता है नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, विटामिन के अंदर होता है, इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये सारे जो एसेंशियल एलिमेंट हैं ये सेल के अंदर अपना क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं ये दिया गया है, कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। फॉस्फोरस है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड के अंदर ये प्रेजेंट होता है। फॉस्फोराइलेशन की रिएक्शन में, फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है फॉस्फेट ग्रुप को अटैच किया जाता है। ठीक है, डीफॉस्फोराइलेशन होगा तो फॉस्फेट को रिमूव किया जाएगा, तो फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन में अपना रोल प्ले करता है। पोटेशियम होता है, पोटेशियम हमने देखा ऑस्मोटिक पोटेंशियल को बैलेंस करने में, स्ट्रोमेटा की क्लोजिंग ओपनिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, और ये क्या करता है प्रोटीन की सिंथेसिस में पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, ये क्या कर देता है स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। मिडिल जो लेमिला होती है सेल की, वहाँ पर क्या होता है प्लांट के अंदर कैल्शियम पैक्टेट जो है वो इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और ये माइटोटिक जो स्पिंडल फाइबर होते हैं उनको क्या करने के लिए स्टेबल रखने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्टेबिलिटी देने के लिए कैल्शियम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये सारे क्या दिए गए हैं इनके रोल दिए गए हैं, ये आप बुक से पढ़ लेना। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे डेफिशिएंसी के सिम्टम्स क्या दिखाई देते हैं। देखिए फर्स्ट हम बात करते हैं क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या कहते हैं। क्रिटिकल कंसंट्रेशन, क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या होती है एक ऐसी कंसंट्रेशन होती है जिसे हम क्या कह सकते हैं कि एक लिमिट होती है। ठीक है, लिमिट होती है कि इससे जब हम कम देंगे, जैसे कि आपकी लिमिट है 4 रोटी खाने की, 4 से आपको ज़्यादा मिलेंगी आप खा सकते हो, लेकिन यदि 4 से आपको कम दी गई है, 4 से आपको कम दी गई है तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। धीरे 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 आपके अंदर क्या होती जाएगी डेफिशिएंसी सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। तो एक क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या होती है एक फिक्स्ड कंसंट्रेशन होती है, फिर लिमिटेड कंसंट्रेशन होती है, जिससे हम क्या करते हैं कम देंगे कोई पर्टिकुलर आयंस मिनरल्स न्यूट्रिएंट प्लांट को, तो प्लांट की जो प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, जब एसेंशियल एलिमेंट की सप्लाई क्या कर दी जाती है लिमिट कर दी जाती है, तो प्लांट की जो ग्रोथ होती है वह रुकने लगती है। ठीक है, जब क्या होती है एसेंशियल एलिमेंट, ये क्या होती है क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या होती है एक लिमिटेड या फिर फिक्स कंसंट्रेशन होती है, फिक्स कंसंट्रेशन होती है। यदि क्रिटिकल कंसंट्रेशन से क्या दिया जाएगा न्यूट्रिएंट जो होते हैं ये क्या होंगे क्रिटिकल कंसंट्रेशन से क्या कराए जाएंगे, क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कम प्रोवाइड कराए जाएंगे। क्रिटिकल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड लेस, कम प्रोवाइड कराए जाएंगे क्रिटिकल कंसंट्रेशन से, तो ये क्या होगी द कंसंट्रेशन एसेंशियल एलिमेंट की कम हो सकती है, प्लांट की ग्रोथ क्या हो जाएगी रिटायर्ड हो जाएगी। कंसंट्रेशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट बिलो एसेंशियल, कंसंट्रेशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट बिलो मतलब कि ऐसी कंसंट्रेशन है जहां पर नीचे जाने पर, जिससे कम मिनरल्स मिलने पर प्लांट की ग्रोथ क्या हो जाएगी स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, प्लांट की ग्रोथ जो होती है बिलो प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड। ठीक है, प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड क्रिटिकल कंसंट्रेशन कहेंगे। अब देखिए दो टाइप के आयन होते हैं, मोबाइल एलिमेंट होते हैं और क्या होते हैं इमोबाइल एलिमेंट होते हैं। मोबाइल एलिमेंट एंड इमोबाइल एलिमेंट होते हैं। मोबाइल एलिमेंट जो होते हैं ये होते हैं नाइट्रोजन फॉस्फोरस मैग्नीशियम, नाइट्रोजन पोटेशियम मैग्नीशियम, ये क्या होते हैं मोबाइल एलिमेंट होते हैं। नाइट्रोजन पोटेशियम मैग्नीशियम मॉलिब्डेनम, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं मोबाइल एलिमेंट होते हैं। इमोबाइल एलिमेंट कौन से होते हैं कैल्शियम हो गया, सल्फर हो गया, ये क्या होते हैं कैल्शियम सल्फर, ये क्या होते हैं इमोबाइल एलिमेंट होते हैं। अब देखिए जब क्रिटिकल कंसंट्रेशन से एलिमेंट की कंसंट्रेशन कम दी जाएगी तो प्लांट की ग्रोथ क्या हो जाएगी रुक जाएगी। ठीक है, एंड डेफिशिएंसी सिम्टम सो इन दी प्लांट।
प्लांट के अंदर हमें क्या दिखाई देंगी, डेफिशिएंसी हमें दिखाई देंगी। तो देखिए ये क्या है, मोबाइल एलिमेंट हैं और इमोबाइल एलिमेंट है। तो देखिए मोबाइल एलिमेंट की जब क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है, तो सबसे पहले मोबाइल एलिमेंट की डेफिशिएंसी जो होती है, ये जो मोबाइल एलिमेंट है इनकी जब क्या होगी, कमी होगी। तो डेफिशिएंसी जो सिम्टम होते हैं इनकी कमी के कारण जो है वो डेफिशिएंसी सिम्टम होते हैं किसके अंदर दिखाई देते हैं, विजिबल होते हैं ओल्ड लीव के अंदर। ठीक है, डेफिशिएंसी सिम्टम विजिबल इन ओल्डर लीव्स। पुरानी जो लीव्स होती है उनके अंदर क्या होते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मॉलिब्डेनम की कमी में पुरानी लीव्स के अंदर हमें डेफिशिएंसी सिम्टम दिखाई देते हैं। और जब इमोबाइल एलिमेंट की कमी होती है, कैल्शियम और सल्फर की जब कमी होती है, इमोबाइल एलिमेंट की कमी होने पर डेफिशिएंसी जो होती है, डेफिशिएंसी सिम्टम, डेफिशिएंसी जो सिम्टम्स होते हैं विजिबल इन यंगर लीव्स। तो इन एलिमेंट की कमी होने पर सबसे पहले जो डेफिशिएंसी होती है वह किसके अंदर दिखाई देती है, जो नई पत्तियां होती हैं उनके अंदर हमें डेफिशिएंसी दिखाई देती है। जबकि मोबाइल एलिमेंट की कमी होने पर हमें क्या दिखाई देते हैं, डेफिशिएंसी के सिम्टम जो पुरानी लीव्स होती है उनके अंदर दिखाई देते हैं। अब देखिए कल हमने देखा था ना कि एलिमेंट जो होते हैं, जब सेनेसेंस होती है, लीव्स गिरती हैं, जो डेसिडुअस प्लांट होते हैं जिनके अंदर पतझड़ होता है, तो उनके पास में जो एलिमेंट होते हैं, जैसे कि ये हो गए मोबिलाइज्ड एलिमेंट, जिनको क्या किया जा सकता है, मूव कर सकते हैं, दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सेनेसेंस की कंडीशन में जो मोबिलाइज्ड जो एलिमेंट होते हैं इनको क्या किया जाता है, रीमोबिलाइज्ड किया जा सकता है, रीमोबिलाइज्ड किया जा सकता है फॉर ग्रोइंग रीजन, टुवर्ड द ग्रोइंग रीजन, फॉर प्लांट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या किया जा सकता है, इनको ग्रोइंग रीजन पर ट्रांसफर कर दिया जाता है जब जो लीव्स होती हैं डेड होने वाली होती हैं उस कंडीशन में। ठीक है, तो देखिए डेफिशिएंसी के सिम्टम कहाँ दिखाई देते हैं, यंग जो लीफ होती है उनके पास में पहले दिखाई देते हैं इमोबाइल एलिमेंट के, जबकि जो मोबाइल एलिमेंट होते हैं उनके कैरेक्टर कहाँ दिखाई देते हैं, डेफिशिएंसी के जो पुरानी लीफ होती हैं। इमोबाइल जो एलिमेंट होते हैं, ये जो एलिमेंट होते हैं ये कांट मोबिलाइज्ड, सो नॉट अगेन। ठीक है, इनको दोबारा से यूज नहीं किया जा सकता है, मोबिलाइज नहीं किया जा सकता है। और ये जो डेफिशिएंसी है प्लांट के अंदर देखिए कौन कौन सी दिखाई गई है, क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, स्टंटेड प्लांट की ग्रोथ क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, प्री मैच्योर फॉल हो जाएगी बर्ड्स की। ठीक है, और सेल डिवीजन रुक जाएगा। तो एसेंशियल एलिमेंट की कमी के कारण जो डेफिशिएंसी सिम्टम दिखाई देते हैं, कौन कौन सी डिजीज दिखाई देती है, कौन कौन से सिम्टम जो है वो हो जाते हैं, डेफिशिएंसी कौन कौन सी हो जाएगी प्लांट के अंदर, एसेंशियल एलिमेंट की कमी में क्लोरोसिस हो जाएगी। क्लोरोसिस के अंदर क्या होगा, क्लोरोसिस के अंदर क्या होगा, जो ग्रीन पिगमेंट होगा लीफ का वह क्या होने लग जाएगा, लॉस होने लग जाएगा। ठीक है, तो प्लांट की जो लीफ होती है कैसी होने लग जाएंगी, येलोइश कलर में दिखाई देने लग जाएंगी। तो प्लांट के पास में आपको येलो कलर की जो लीव्स दिखाई देती हैं वह किसकी वजह से होती हैं, डिफरेंट टाइप के जो एसेंशियल एलिमेंट होते हैं उनकी कमी से क्या हो जाती है, क्लोरोसिस, मतलब कि ग्रीन पिगमेंट क्या हो रहा है, डेड हो रहा है, लेस हो रहा है, और वहां पर क्या होने लग जाएंगी, लीफ येलो कलर की दिखाई देती है। क्लोरोसिस हो जाएगी, नेक्रोसिस हो जाएगी, नेक्रोसिस में क्या हो जाएगी, पत्तियां जो है वो सड़ने लग जाती हैं या फिर डेथ हो जाती हैं और प्लांट से गिर जाती है। ठीक है, नेक्रोसिस हो जाएगी। स्टंटेड प्लांट ग्रोथ, स्टंटेड प्लांट ग्रोथ मतलब कि प्लांट की ग्रोथ पूरी नहीं हो पाएगी, प्लांट क्या हो जाएगा, कम हाइट का रह जाएगा, बौना रह जाएगा, प्लांट की ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी, स्टंटेड प्लांट ग्रोथ। ठीक है, एंड प्री मैच्योर फॉल ऑफ लीफ। ठीक है, इसको बताऊंगी, प्री मैच्योर फॉल ऑफ लीव्स, मतलब कि प्लांट की जो लीफ है ये क्या है, प्रॉपर ग्रो करने से पहले ही क्या हो जाती है, गिर जाती है। डेफिशिएंसी के हमें जो सिम्टम दिखाई देते हैं, एसेंशियल एलिमेंट की कमी के कारण पत्तियों के अंदर हमें क्या दिखाई देते हैं, डिफरेंट टाइप की डिजीज हो जाती है, लाइक क्लोरोसिस हो जाती है, नेक्रोसिस हो जाएगी, प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, और आपका क्या दिया गया, प्री मैच्योर फॉल ऑफ लीफ, मतलब कि प्लांट की जो लीफ है ये पूरी ग्रोथ करने से पहले ही, मैच्योर होने से पहले ही क्या हो जाती है, गिर जाती है, प्लांट के पास में नहीं रह पाती है। ठीक है, एंड क्या होगा, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन रुक जाएगा। ठीक है, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन रुक जाएगा। ये सारे जो कैरेक्टर हैं ये कहाँ दिखाई देते हैं,
एसेंशियल एलिमेंट की जब कमी होती है तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अब देखिए क्लोरोसिस में क्या होता है, क्लोरोफिल का लॉस हो जाएगा, सो येलो कलर की दिखाई देती है। तो क्लोरोसिस जो डेफिशिएंसी होती है किस किस के कारण होती है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैंगनीज, जिंक और मॉलिब्डेनम, ये सभी मिनरल्स जब क्या हो जाते हैं, एसेंशियल एलिमेंट प्लांट को नहीं मिलेंगे तो प्लांट के पास में क्या हो जाएगी, ग्रीन कलर जो है वो लॉस होने लग जाएगा, क्लोरोसिस हो जाएगी, क्लोरोसिस दिखाई देगी। नेक्रोसिस में क्या होता है, डेथ हो जाती है टिश्यू की, और ये जो होती है किसकी कमी के कारण होती है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटेशियम, इनकी कमी के कारण क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, मॉलिब्डेनम जो होता है इसकी एब्सेंस में सेल डिवीजन नहीं हो पाएगा, और कुछ एलिमेंट जैसे कि नाइट्रोजन, सल्फर, मॉलिब्डेनम, इनके कारण क्या होती है, फ्लावरिंग लेट होती है। जैसे कि जो फ्लावर लगते हैं ना, किसी किसी प्लांट में जल्दी लगते हैं लेकिन कहीं पर फ्लावरिंग लेट हो जाती है, तो एसेंशियल एलिमेंट की एब्सेंस की वजह से ही होता है। सेकंड देखिए क्या दिया गया है आपका, अगला टॉपिक क्या है, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। एब्जॉर्प्शन वही है जो हमने अब तक पढ़ा है कि एक्टिव पैसेज और पैसिव प्रोसेस के थ्रू। एक्टिव होगा जब एनर्जी का लगा करके हम यूज करेंगे, कुछ आयन जो होते हैं प्लांट के पास में ज्यादा हो जाएंगे, जबकि कुछ सॉइल के पास में क्या होंगे, कम होंगे। तो लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन जब ट्रांसफर किया जाएगा उन्हें क्या होंगे, एक्टिव प्रोसेस के थ्रू, और जो होंगे हाइड्रोफोबिक आयन होंगे वो डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, पैसिव के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, या फिर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। ट्रांसलोकेशन जब जाइलम के पास में ट्रांसफर कर दिया जाएगा सारे के सारे एलिमेंट को, जैसे कि अभी वाटर है, वाटर को एब्जॉर्ब किया, इसके साथ में ये एसेंशियल एलिमेंट है, मिनरल्स गए, जाइलम सेप बन गया। ठीक है, जाइलम के पास में वाटर एंड मिनरल सभी आ गए। देन क्या किया जाएगा, जाइलम के साथ में जब वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है तो सारे के सारे जो एलिमेंट होते हैं ये एसेंशियल एलिमेंट भी क्या कर दिए जाते हैं, प्लांट के पास में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ठीक है गाइस, आपका ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इससे आगे कल हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, मेटाबॉलिज्म देखेंगे नाइट्रोजन का कैसे किया जाता है। ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।